निकाल के 1000 वाट का बल्ब लगाओ, ज़्यादा चांदना कर देगी। यही में से निकाल के 0 को लगा दो, थोड़ा चांदना कर लगेगी। चींटी में तू छोटा लागे, हाथी में तू मोटा क्यों। चींटी में भी वही है। चींटी आप ऐसे समझो जैसे 0 वाट का बल्ब, हाथी ऐसे समझो जैसे 1000 वाट का बल्ब। तो वो जो चीज है, वो आपके हमारे अंदर जो वो चीज है, वही वो राम है। वही राम, वह राम का एक तरह का अंश है। ये आप कहोगे ये बल्ब की बिजली है, सारी बिजली यही है ना। साधु संत बोले, सतगुरु ने भी बोला कि इतना कुछ करने के बाद भी वो पूर्ण है, और या तो 1000 गुना और ज्यादा कर दे फिर भी वो पूर्ण है, और यह सब है इकट्ठा कर ले फिर भी वो पूर्ण है, फिर भी उतना ही। मतलब लाखों बल्ब चस रहे हैं एक ट्रांसफार्मर में से, लाइट दे रहे हैं, फिर भी बिजली वहां उतनी है, और वो सारी बंद कर दो फिर भी उतनी। समुद्र का जल एक बूंद भी ना कल कम है ना आज कम है, ना एक बूंद ज्यादा है कल ना आज ज्यादा, जितना हो उतना को उतना ही। समुद्र का जल, ये तो हमारे साधु संतन ने, सतगुरु ने भी बोला कि बूंद की एक एक कण भी कम ना हो सके। हम रात दिन पी रहे हैं, नहा रहे हैं, कपड़ा धो रहे हैं, आप कहो जी पानी खत्म हो जाएगा, बिल्कुल खत्म ना हो। जितना कल लो उतना ही आज है, ना वो ज्यादा हो ना कम हो। बर्फ भी जम रही है, वहां में तो बारिश भी हो रही है, वहां में तो नदी नाले भी बह रहे हैं, उतना ही है समुद्र। ऐसे ही वो परमात्मा पूर्ण है। ये जितने भी 84 लाख योनियां या जितना भी ये ब्रह्मांड है, सबका कनेक्शन वास है, वही में से सब है बिजली आ रही। जैसे जितनी भी बिजली है, मान लो अगर ये बिजली दिल्ली में भाखड़ा बांध से आ रही है, तो जितनी भी बिजली है दिल्ली की, वह सबका कनेक्शन भाखड़ा बांध। उस राम के लिए इशारा किया कबीर जी ने भी, नानक जी ने भी, सदगुरु ने भी, महामुनि ने भी, और पीछे भी जो साधु संत हुए उन्होंने भी। अष्टावक्र जी ने, अष्टावक्र गीता है उसके नाम से, उन्होंने शुरू से आखिर तक सिर्फ यही जिक्र कर रखा कि वही एक राम जो कण कण में रमा हुआ। कोई शिष्य, वो शिष्य क्या कोई ऐसे घर से दुखी होगा, एक साधु के पास वो पहुंचेगा, बोला जी मुझे नाम दान दो, मैं दुनिया से परेशान हूं, मेरे बस की दुनिया में रहना नहीं। उसने समझाया बुझाया, अगर ना जी ना, मैं सब समझाने की कोई जरूरत ना जी, मैं बिल्कुल पाक साफ हो गया है। मान की ठीक है दे देंगे। तो उसे वो सत्संग सुनाता रहा। बिगर गुरु के नाम रटना या नाम लेना कोई मतलब ना उसका, ये मैं बता रहा हूँ। क्योंकि गुरु खाली नाम ही ना बतावे, नाम लेने के लायक पहले मन है करे, फिर वह नाम कोई ले सके। जब तक मन ही हमारा वह नाम लेने के लायक ना होएगा, तो वह नाम जपेंगे कैसे। तो गुरु का जो काम है कि वह नाम लेने लायक मन बना दे जीव को। ये मन आसक्त होया पड़ा है माया में, और पता ना क्या क्या ढूंढती रहे, कौन पता ना क्या क्या कन्हेर लेते रहे कि कहीं से कोई ऐसी मन के अनुसार बात मिल जाए। जीव पता ना काहे काहे पे आवे कि यार आज तो यह चीज खा के देखूं। तो उन सब की एक ऐन बतावे गुरु, उन सबसे लखावे तुझे कि तू जो इन आसक्तिन में पड़ा, अगर आसक्तिन में रहेगा तो तू नाम ले ही ना सके। क्योंकि मन तेरा चौगड़दों को भागा फिर रहा, कैसे नाम लेगा। वो तो दूसरी ही चीज मांगेगा, हर वक्त दूसरी चीज मांगता रहे मन, हर वक्त मन है तो मजे चाहिए, हर क्षण स्वाद चाहिए मन। थोड़ा सा याद दुख हुआ और या ने ही करी कि मैं मरा और मैं भगा और मैं तो गया। जहाँ या के स्वाद में थोड़ा फर्क आवे, कई तो रोन लगे ये होगा वो होगा।
ऐसे करने लगे। तो गुरु से जो नाम लेने की बात है वह के पीछे कारण एक ही है कि गुरु समझा समझा के ये तुझे बता देगा कि तेरा मन यहाँ यहाँ भागेगा, यहाँ यहाँ जहाँ जहाँ ये मन भाग रहा वहाँ वहाँ तुझे लपड़ लगेंगे। ये पक्की बात है। एक परमात्मा के अलावा आप या मन ने जहाँ भी लगाओगे वहाँ से हमारे आपके सर में ईंट लग ली लगेंगी। आप कहीं भी मन लगा लीजिए, वहीं से आप एक दिन रोना मिलेगा, दुख मिलेगा, संताप मिलेगा, पछतावा मिलेगा कि यार बड़ी गलती है, बहुत गलती करी। लड़की की शादी ना हो या लड़का की शादी ना हो, जब तक वे इच्छुक रहे बढ़ेगी हो जाए, लेकिन शादी के बाद में फिर वही है, कह रहे कम कम दे क्या झेड़ो पाल लिए, ऐसे सोचने लगे। तो गुरु से जो नाम लिया जावे है वही नाम पुख्ता है। तो राम के नाम के लिए वो गुरु के पास गया, जी मुझे नाम दान दे, हुआ बोला जी ठीक है दूंगा। तो उसने उसे आहिस्ता आहिस्ता सारी बताई, पहुँचो इंद्रीन की, उसे एन बताई कि ये यहाँ यहाँ भागेंगी, ये रोकनी है। और जब तू राम के नाम की राह में चलेगा तो दो ऐसे ठग हैं कि तुझे यही पता नहीं चलने देंगे कि तुझे कब ठग लिया। जब तू ठगा जाएगा, जब भी तुझे हो सके होश ना आवे, फिर भी तुझे लगे कि कुछ और ही बात हुई है। तो समय चलता रहो, बीतता रहो, बोलता रहो जी दो वरना में बताओ। ऐसे करते 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 3-4 साल बीत गए। 4 साल के बाद वो बोला कि भाई गंगा किनारे जा और 8 महीना मुख से, 16 महीना कंठ से, 32 मास हृदय से और 5 वर्ष नाभि से बैठ के जाप कर। जी क्या मंत्र बोलूं कि हे राम, सांस अंदर जा हे बाहर छूटे राम, ये जाप कर। तो मान के जी ठीक है गुरुजी। तो वो गया गंगा किनारे, जाके अर्पणा शुरू कर दिया। कुछ दिन के बाद में गंगा नहाना को जैसे आ जावे, कार्तिक में नहावे जो अगहन में, तो वो जो भी स्नान करने के लिए आए गंगा में वो सब हे राम हे राम हे राम, मान की रे बहुत उल्लू बनाया भाई गुरु ने। 4 महीना जो लंगोटी धुआई है, पा दबाए हैं, वो भागा गया। मान की रे मोड़ा, तो अगर हाथ पा दबाने है, लंगोटा धुआना, तो तू वैसे ही कह देता मेरा 4 साल में तेने बताई है कि हे राम हे राम। वो गंगा जी पे औरत वीर, बच्चे वीर, बूढ़े वीर, पागल वीर, ग्वालिया वीर, हाड़ी सब हे राम कर रहे हैं। तेने वो कौन सी ऐसी विशेष चीज दे दी? 4 साल सेवा करवा के बोल रहा हे राम कर, हट तुम साधु वाधु। मान की रहा वो को वही, मैं सोच रहा हूँ कुछ में चेंज होगी, पर तो वो को वही रहा। तो वहाँ एक अपने तपोबल से एक हीरा बनाया, उसे दिया कि ले भाई ये हीरा ले, लेकिन जो इसकी सही पहचान मतलब कीमत लगावा उसे बेचिए, ऐसी मत दे दीजिए कभी तू ऐसे ही दिया हुआ। खूब घूम या फिर बाजार में, जो इसकी सही कीमत लगा दे कि जी कितनी कीमत होगी वो तो वो ही बताएगा, लेकिन फिर भी मैं तुझे बता रहा हूँ कि लाखों रुपया में कीमत है इसकी। अच्छा कहा, बोलेगा। अब जाके गया, शुरू में ही तो एक परचून की दुकान ही, उस पर बोला कि भाई ये लाला जी ये है, देख कितने का। तो परचून वाले क्या पता बात, नून तेल की पता है कि भाई ये तेल कैसा है, नमक कैसा, आटा कैसा हुआ घुमाया फिराया मान की। माने भाई 2 लाली लाला मिलेंगे मिठाई की गोली ले, तो माने सोची कंच है, 95 बिक जाएगा। हट, ले लिया वापस। आगे फिर और गया, वो बोला कि जी जब गुरु जी बता रहे हैं कि भाई महंगा, तो माने कि ये परचून अर्चून के ठीक नहीं है। वो सुनार की दुकान पर, तो सुनार ने वो देखा ग्रह, तो उसे कुछ विश्वास हुआ क्या, ये तो हीरा है, कंच तो नहीं है। तो बोला कि भाई मैं यार ले लूंगा 10,000 रुपये में। गए 10,000 रुपये। वो सोचने लगा परचून वाला तो एक मिठाई 2 मिठाई की गोली दे रहा, ये 10,000 दे रहा। और गिला वेला, अगर नहीं 1,000-2,000 की बात है तो मैं कर सकूँ, और ना 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 ला, तू बोल क्या क्या लेगा, तू उल्टा दे वापस दे। और ये ले। वो फिर गया जौहरी की दुकान, तो जौहरी जाके बोला जी ये मैं हीरा बेचना चाह रहा हूँ। वहाँ वो लगा के थोड़ा परखी पे लगाया, वो पूरा असली हीरा।
उन्हें भी बता कितने जी आप बोलो क्या दोगे। मैं तो भाई इसके 1 लाख रुपए दे सकता। तो बोले यार कमाल होगा, कहाँ 2 मिठाई की गोली, कहाँ 10,000, कहाँ 1 लाख, और जब ये अपने मुंह से 1 लाख कह रहा हो तो तू भी और जो मान के जी 2 लूंगा। होते करते जो है वो 1.5 में बात होगी, मान की कमाल होगा। मान के जी मैं अपने घर पूछा हूँ जब बेचूंगा, लो लेके, क्योंकि गुरु ने बोल दिया कि भाई बेचना नहीं है, मुझे ही दीजिए ला के दिया। तो गुरु जी बोले कुछ कीमत में फर्क लगा जी, हाँ लगा। तो ऐसे ही बोला कि जिससे या नाम की परख हो जाएगी, हे राम, या नाम की जिसे परख हो जाएगी वही या की कीमत दे सके, जिसे परख न होएगी वो या की कीमत दे ही ना सके। उसके लिए तो यही है बस, आया गया आया गया, हे राम हे राम। खुद भी सोचे कि यार इतने दिन से कर रहे हैं हे राम हे राम हे राम, वो के वही एक से 2 हुए ना और एक से आधे हुए ना, है तो बात वही है, मैं कुछ फर्क तो था। लेकिन ये पक्की बात कि अगर आप विश्वास करके, सतगुरु की बात पे विश्वास करके जाप शुरू करोगे, पहला जाप है वाणी का। वाणी का जाप लाभ देगा जैसे परचून की दुकान, कि सारे दिन टिक टिक करी, कभी नमक बेचो, कभी आटा बेचो, गुड़ बेचो, तेल बेचो, ये बेचो वो बेचो, समझ को हिसाब लगाया, सेल होगी 500 की, 20% तो रुपया बचे 100, तो 100 में दाल रोटी खाई, कुछ बच गए 10 20 50 रुपया बच गए। दूसरा जाप है कंठ का, वो ऐसे बताया कि जैसे कोई नशा की चीज बेचे, सुल्फा गांजा दारू वारू। ऐसा ना है कि, वैसे तो योग के द्वारा और भाव के द्वारा आप मन है वह पंखड़ी पे रोक सको। पे जा पंखड़ी पे जाने के बाद मन है वैराग हो जा, क्योंकि सदगुरु ने बोला कि 12 पंखड़ी का कमल दल है हृदय में, जा पे मन चलता रहे। हमारी आपकी 4 अवस्थाएं, जागृत, सौपन, सुसोपति, तुरिया, 4 अवस्थान में हम रहें, लेकिन मन 12 पंखड़ीन पे घूमे। हर 2 मिनट कुछ सेकंड में मन व पंखड़ी क्रॉस कर दे। कभी कुछ सोचे आपका मन, कभी कुछ सोचे आप, कभी या कि पढ़ो, कभी बैठे हो एकांत में लेटो और फिर अपने मन में खुद पूछते रहो कि क्या सोच रहा, किसी से झगड़ा कर रहा है, या कोई मुनाफे की बात सोच रहा है, या कोई चिंता में डूब रहा है, या कोई पुराने बैर भाव में चला जा रहा है, या किसी से ईर्ष्या कर रहा है, या किसी से प्रेम कर रहा है। ये सब चीज आप मिलेंगी देखने को, उनमें चलता रहे। कभी इसमें दान पुण्य करने की उपजे, कभी बड़ा प्रेम भाव उपजे, और कभी इसमें वैराग भी उपजे। कभी ऐसा भी मन करे कि यार छोड़ छाड़ सब, इधर तू तो नजदीक पहुंच गया चिता के, चीटान के नजदीक पहुंच गया, और लेना ना देना तेरे हाथ में तो कुछ भी ना। तो ऐसे 12 पंखड़ीन पे घूमे, और 12 पंखड़ीन में जो वैराग वाली पंखड़ी है, अगर वहां पे पहुंचा ओढ़े आपका मन और आप भजन करने बैठे हो, तो आपके शुभ की आ जाएगी, आपके हृदय पसीज जाएगा, इतना भाव बन जाएगा आपके अंदर। तो वो जाप बताया कि कभी कभी वह मौका आवे, कभी मिले वह मौका। हर वक्त ना हो कि सारे दिन आप रोते रहो, ऐसा कोई ना हो कि सारे दिन हाय भगवान हे भगवान वह याद में शुभकी ले रहो। लेकिन अगर महीना में, 10 दिन में, हफ्ता में वो भाव आपके आ जाए, तो वह जाप का लाभ इतना है, वो मुश्किल से 5 या 7 श्वास तक वो रहेगा। इतना मैं बता रहा हूँ, 1 मिनट या आधे मिनट तक वो भाव रहेगा, बात ज्यादा देर ना रहेगा। अगर आप वहां रोक कर रखना चाहोगे तो रहेगा, नहीं तो या तो ज्यादा ना रहे। औसू निकलते ही कुछ सेकंड के बाद में भाव चेंज हो जाएगा पक्का। वो भी डर जाए, वो भी डरे है बहुत ज्यादा, इतना डरे है कि अगर औसू जमीन में पड़ गया तो पता नहीं क्या हो जाएगा।
अपने भगत से इतना डरे। जैसे आप भी अपने बच्चे की इतनी केयर कर रहे हो कि अगर आपका बच्चा रो रहा हो तो आप जल्दी से जल्दी उसके पास पहुंचना चाह रहे हो। छोटा बच्चा है, साल, 1.5 साल, 9 महीना, 10 महीना का, अगर वो रो रहा है ज्यादा तेज, एक तो सैरोस रो है, माँ जाना है कि भूखा भुक्कड़ है, भूखा रो रहा, लेकिन अगर वो थोड़ी तेज रोया, सुबकी सी लेकर रोया, तो माँ या बाप जल्दी से जल्दी उसके पास पहुंचना चाहिए, उसे रोन ना देगा। ऐसे ही वो हमारी माँ भी है, हमारा बाप भी है। सिर्फ वो ही हमारा असली माँ बाप है, या संसार के जो माँ बाप है वे भी बेकार ना है। मैं आप ये कहो कि जी वो है ही ना कुछ भी। या संसार के माँ बाप तो स्वार्थ की बात कर जा, मिलिट्री में भेज देगी माँ, अगमा वो गोली लग जाएगी, मरेगा तो यहाँ भी, जब आएगी जब तो तू घर में मर जाएगा, वहाँ गोली लग जाएगी। अगमा डर लगे, अगर डर ना लगे, दुनिया पागल है जो हाँ इतनी भर्ती हुई पड़ी है, जा जहाँ जाना चाहिए देश की सेवा में, कोई ऐसी बात नहीं। कुछ भी काम को कह देगी, चोरी करने तक को कह देगी, डाकू बनने तक को कह देगी, और अगर यूं कह दी माँ मैं साधु बन रहा हूँ, अब हमें दिख रही तेरे बस की खाना कमाना तो है ही नहीं, या औलाद तेरा बाप खवाएगा, ये कन्या इनके हाथ पीले के तेरा ताऊ आके करेगा, मतलब 100 उलाने वादे देगी। वो कहेगी मैं डाकू बन जाऊं, रहने दे डाकू पकू का अपना यही में खा कमा, माँ बहुत मोटा माल मिले, महीना 20 दिन में कोई एक आध डोका मारना पड़े, अग देख कर रखिए, देख कर ही जो ऐसे होना चाहिए। ऐसी बात हो जाए तो माँ बाप स्वार्थ की शिक्षा दे, लूट खसोट मार भाग कुछ भी कर, हमारे नाम में ऊंचा कर, हमारे नाम में ऊंचा कर। कई माँ ने बेटा की शादी करिए, गाड़ी में बैठिए माँ, या गाड़ी चलाइए कई माँ ने, ये कई बाप ने गाड़ी चलाई है, जो बेटा मिली हो सके कभी साल 6 महीनों में कोई थोड़ी बड़ी दूर को लेको तो लेको, वो भी जब तक बेटा बाप के माँ के पास, अगर वो न्यारा होगा तो हाथ लगा के दिखा, कैसे बैठे तू, रोज ले भगले, कल वहाँ पंचर कला तोड़ ला ले, रोज कड़ी कर दे। और वैसे अगर फलाने गए तो यूं मिली, देख ले वो और तू देख ली, ये सब स्वार्थ की चीज है। मैं बता रहा हूँ असली माँ बाप वही है। अगर कोई सही में ही आप अपना समझो किसी है, तो एक परमात्मा के अलावा दूसरा कोई सच्चा हिमायती ना है, एक वही मालिक है जो हमारी सच्ची हिमायत करे। और वह मालिक की तरफ से अगर पीठ फेर ली तो बताया कि लग रहे हैं चक्कर, यही चक्कर में पड़े हैं, 84 में आ रहे जा रहे हैं। आप सोच रहे हो कि ये दुनिया जो सत्संग में जा रही है, मंदिर पे जा रही है, तीर्थ पे जा रही है, व्रत कर रही है, क्यों कर रही है? ये सब के सब स्वार्थ की पूर्ति के लिए लग रहे हैं। सही चीज के लिए बहुत कोई बिरला ही मिलेगा आप है कि जो सही चीजें समझ पा रहा। सही चीज यही है कि ये जो पीछे को गोरख धंधा ये तो चलता ही रहेगा। आप आज 1 करोड़ मिल जाए, आप महीना 2 महीना साल 2 साल पीछे फिर वही, 10 भी मिल जाएंगे फिर भी वही आप। और आपके सामने कितने करोड़पति रोड़पति हो गए, कितने रोड़पति करोड़पति हो गए, लेकिन फिर भी वही बात। ये चीज दिमाग से निकालो आप। किसी ये दिखाने की चीज ना है, किसी ये बताने की चीज ना है। आप जानो आपका राम जानो, बस, और दिल से लग जाओ। ये मैं कह रहा हूं कि ये जो जाप हैं, इन जापन का आप लाभ उठाना शुरू करो। चौथा जाप जो है वो ऐसा है जैसे कि हीरे जवाहरात की दुकान कोई कर रहा हो। महीना 2 महीना 4 महीना में कोई ग्राहक आया, एक हीरा खरीदा 2 करोड़ 3 करोड़, तो सर सी बात है 10-20% तवा मिले जरूर, दुकानदार है। एक परचून जो चून बेच रहा हो वो भी 10-15% कमावे। 2-4 करोड़ का हीरा ला के दुकान में रख रखा है तो वो ऐसा थोड़ा कि 1-8% पे काम करे, पहुंच ही लगा लो। 2 करोड़ का बिक गया, 10 लाख रुपया 1 मिनट में वो क्या आएगा। बेशक अगले 2 महीने तक माल मत बिको, फिर भी बार रोटी सब्जी दाल बढ़िया मिलेगी।
तो वो जो जाप है जो नाभि पे से उठे, वो जाप बताया कि अनंत जन्म के पापन ने क्षीण करने की क्षमता रखे। एक जाप जिसमें हिचकी आ जा, हिड़की बंद जा, बड़ा विशेष भाव बन जा कि मेरी कद सुध लेगा, मेरी तरफ तेरी ध्यान क्यों ना जा रहा, मैं भी तो तेरा ही हूं। ऐसा भाव बनाओ पहले कि मैं तेरा ही हूं, पर नादान हूं, मूर्ख हूं, अज्ञान हूं। ये नादानी दूर करना, अज्ञान दूर करना, ये तेरी भी तो जिम्मेवारी, मेरे मालिक मेरे ऊपर भी दया कर। ऐसा निवेदन करे, ऐसी प्रार्थना रखे परमात्मा से कि मैं अड़झा पड़ा हूं या माया, सबकी टंगड़ी अड़झाई पड़ी है माया ने, सब अड़झा रखे, निकलना भी चाहे तो निकल ना पावे, ऐसे बींद रखा जीव। लेकिन जब परमात्मा की शरण में जीव जाले है, जब परमात्मा से निवेदन करने लगे है, सुड़ जाके आप सहज में बाहर खड़ा कर देगा, बिल्कुल निर्लेप कर देगा। किंग ऐसे भी कोई खेचतान होगी, आप बिल्कुल कोई दर्द ना होगा। जैसे बैल के नौथ पड़ी रहे, अगर वह हल्का इशारा मारे तो बैल टेढ़ा हो जाए, ऐसे हमें कोई थोड़ी सी कहीं अटक मटक हो गई, कोई दुख दरिद्रता आ गई तो हम टेढ़े हो जाएंगे, डूब जाएंगे, कतई क्षुब्ध हो जाएंगे। लेकिन वो अगर वो चीज निकल गई, वो नौथ निकल गई, तो कुछ भी हो, कुछ देर को हल्का सा झटका लगेगा, लेकिन फिर वही नॉर्मलिटी आ जाएगी, कुछ ना हो सके। ये सब नियति है। तो ये 4 प्रकार के जाप, और जाप के लिए बोला निरंतर। आप जिसे जितना भाव दोगे वो आपके लिए उतना ही तत्पर रहेगा आपकी बात मानने के लिए। आप ये संसार के रिश्ता देख लो, आप किसी बड़ा भाव दे रहे हो, बड़े आदर से प्रणाम करो, उसकी मन के अनुसार आप रहो, मन के अनुसार बात करो, कोई भी व्यक्ति है तो वो व्यक्ति आपके लिए तैयार रहेगा। और जिससे आपकी जान ना, पहचान ना, कोई भाव ना, कोई दुआ सलाम ना, वो आपसे किसी काम को कहने लगे, आप करोगे ही ना, या आपको कोई काम करेगा ही ना। अगर आपकी दुआ सलाम नहीं है उससे, आपने उसको कभी कोई भाव ना करा, तो वो आपके काम में करेगा। ऐसे ही मालिक का है। आप कहोगे जी हम तो बड़ा भाव कर रहे हैं, हम तो बड़ा उनका भजन कर रहे हैं, पर वो हमारी सुन रहे हैं। ये गारंटी दे रहा हूं मैं आप पे कि आपकी मुख की बात तो दूर, आपके मन की बात है वो जानो। आपके मन में क्या क्या चल रहा है, क्या क्या हो रहा है, क्या क्या कर किया हम आपने, वो सब है भी वो जाने। आप ऐसा दिमाग से निकाल दो जी वो तो सुना ही ना, हम तो खूब कहे हेरा मेरा, ऐसा ना हो। आप भाव करके देखो, या तजुर्बे आप लेके देखो, आप कुछ दिन के लिए रट के देखो के नाम,